एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में आपको समझना है, टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल लेना नहीं है। एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा, और अगर नहीं भी समझ में आए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हो कि प्रॉब्लम किस चीज़ को है और मैं कैसे आपको इंप्रूव कर सकता हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस। और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाला है बेसिक टर्म्स जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे इंट्रोडक्शन के पार्ट में कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब नुकसान। किसी भी बिजनेस यानी कि व्यापार को करने वक्त हमको या तो प्रॉफिट होता है या तो नुकसान होता है कि नहीं। या तो हम लोग को लाभ होता है या तो हमको कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो ये हमको पता कैसे चलता है कि या तो लाभ हो रहा है या तो नुकसान हो रहा है। ये चैप्टर सिर्फ उसी बारे में है कि हम लोग जब एक व्यापार करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, तब हमको हमारा प्रॉफिट पता कैसे चले, हमारा जो लाभ होने वाला है वो उसको पता कैसे चलेगा कि हाँ इस बार हमने आज के दिन में हमने लाभ किया, हमने प्रॉफिट किया, हमको इतने परसेंट और इतने पैसे मिले प्रॉफिट के रूप में। और हमको ये भी कैसे पता चलेगा कि आज हमने नुकसान या आज हमारा नुकसान हुआ, आज हमारा कैसे लॉस हुआ, उस बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का इस वीडियो का जो पार्ट होने वाला है सिर्फ इतने पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। आगे आने वाले पार्ट्स धीरे धीरे एलेबोरेट करने वाले हैं। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में आपको समझना है, टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल लेना नहीं है। एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा, और अगर नहीं भी समझ में आए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हो कि प्रॉब्लम किस चीज़ को है और मैं कैसे आपको इंप्रूव कर सकता हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, जैसे कि आप लोग के बुक में लिखा होगा, आप देख सकते हो थियोरेटिकली, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू गेन प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। सबसे मेन मकसद क्या है एक व्यापार करने का, ये एक सबसे मेन मकसद है व्यापार करने का, टू गेन प्रॉफिट, ताकि हम लोग लाभ प्राप्त कर सकें, ताकि हम लोग कोई बिजनेस करें और हमको प्रॉफिट हुए। तो ये बिजनेस का मेन मकसद होता है। तो उसी को निकालने के लिए हम लोग को जानना पड़ता है, उस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए हमको पहले जानना पड़ता है कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। तभी हम लोग बिजनेस करने में हमको आसानी होती है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। नहीं तो हम लोग नॉर्मल मैथ्स पढ़ते, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इतना ही पढ़ते। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है, बिजनेस में होने वाले मैथमेटिक्स जो इस्तेमाल करने वाले हैं, बिजनेस में आने वाले मैथ्स प्रॉब्लम्स या कुछ भी जो होने वाला है रिलेटेड टू बिजनेस, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे और सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहला है। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं आपको इस बुक से पढ़ाने वाला हूँ आगे का फॉलोइंग पूरा कोर्स बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो इसमें इंट्रोडक्शन ये दिया है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेसमैन इज टू मेक प्रॉफिट। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, A trader buys goods at a certain price and sells those at a higher price in order to get profit. एक व्यापार एक जगह से पहले वो समझ लो फॉर एग्जांपल 10 रुपये में एक चीज़ को खरीदता है, फिर वो बेचता है उसको 12 रुपये में। तो कितना प्रॉफिट हुआ? सिंपल सा बात है, तो सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो कभी कभार ये भी होता है, समटाइम्स ही इज कंपेल्ड टू सेल एट अ प्राइस विच इज बिलो हिज परचेज प्राइस एंड इन दैट केस ही इनकर्स लॉस। कभी कभार ये हो जाता है कि व्यापार को क्या होता है ना, मजबूरी के कारण, समझ लो बहुत ज़्यादा माल है और कल ख़राब होने वाला, जैसे कि खाने का आइटम हो गया कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फल है जो कि ख़राब होने वाला है और उसको आज के अंदर ही बेचना है, वरना उसको पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। कुछ लॉस से पूरे लॉस होने से बेहतर है कि कुछ लॉस हो जाए। तो वो क्या करता है ना, जितने रुपये में वो खरीदता है, समझ लो 10 रुपये में उसने खरीदा है, तो वो उसी दिन बेचने के लिए 8 रुपये में भी बेच देता है। कभी कभी आपने मार्केट में भी देखा होगा, कभी कभी प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाते हैं एक दिन के लिए। स्पेशली ये होता है सब्जी और फलों में। तब जो ये होता है, समझ लेना आपकी वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लॉस में बेच रहा है करके, लॉस में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लॉस में बेच सकता है करके। और इसी को ही कहते हैं लॉस। जब हम खरीदते हैं एक पर्टिकुलर आइटम एक पर्टिकुलर रुपीज़ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 रुपये में, लेकिन हम लोग उसको बेचते हैं उससे अंडर वैल्यूड, जैसे कि उससे थोड़ा कम, जैसे कि समझ लो 10 रुपये का चीज़ मैंने 8 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये लॉस का केस है, लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हुआ? 2 रुपये का लॉस हुआ। पहले केस में 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ,
₹10 का चीज़ को हमने ₹12 में बेचा तो वो प्रॉफिट का केस है। दूसरे केस में क्या हुआ, हमने ₹10 का चीज़ को ₹8 में बेचा तो ये लॉस का केस हुआ। तो इससे हमको पता क्या चलता है, फॉर्मूला निकल के आता है प्रॉफिट और लॉस का। क्या निकल के आता है मैं आपको अभी बताऊंगा। सेल्स प्राइस, जो कि सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आप समझ ले कि ये सेल्स प्राइस क्या होता है। सेल्स प्राइस और सेलिंग प्राइस ये होता है कि आप एक चीज़ को कितने रुपीस में बेचते हो, आप एक चीज़ को या फिर आपके सर्विस को कितने रुपए में बेचते हो। कॉस्ट प्राइस ये होता है कि आपको उस चीज़ को खरीदने के लिए कितने पैसे या कितने पैसे लगे, कितने रुपये लगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक फल किनने के लिए मैंने जब होलसेल मार्केट से ख़रीदा तो मैंने उसे ₹10 में ख़रीदा। कितना? ₹10 में। और मैंने उसे बेचा कितने में? ₹15 में। हमेशा थोड़ी वही सेम एग्जांपल लूँगा, ऑब्वियसली नहीं। तो पहला खरीदा हमने कितने में? कॉस्ट प्राइस ₹10 में। मैं एक व्यापार हूँ और मैंने एक फल खरीदा ₹10 में। एक नहीं, मतलब कह सकते हो, ऑब्वियसली एक एग्जांपल है तो ज़्यादा मैंने एक बल्क में अमाउंट खरीदा और फॉर एग्जांपल मैंने ₹10 में वो आइटम खरीदा। 1 किलो, 10 किलो, 1 क्विंटल, जितना भी समझ लो, फॉर एग्जांपल ₹10 में खरीदा और मैंने उसे बेचा ₹15। ₹10 ऐसे करता हूँ, ईजी हो जाएगा, ₹10 पर kg। अब ठीक है, ₹10 पर किलो मैंने खरीदा और बेचा ₹15 पर kg। ठीक है, तो ₹10 का सामान मैंने ₹15 में खरीदा, ₹10 का सामान मैंने ₹15 में बेचा। ₹10 में खरीदा, ₹15 में बेचा, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ? सिंपल सा बात है, यहाँ पे निकल के आता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला कम एक तरीके का एक्सप्रेशन है। तो प्रॉफिट का यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल गया? सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बेचने वाला प्राइस, छोटा अमाउंट होता है हमको तो मुंह में दिखाई देता है, हाँ ₹5 का प्रॉफिट, समझ लो कोई बड़ा अमाउंट होता है तो हमको सॉल्व करना पड़ता है ना। तो इस प्रॉफिट का साफ साफ सिंपल फॉर्मूला ये है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये है प्रॉफिट का केस। प्रॉफिट का केस पता कैसे चलेगा कि आपको प्रॉफिट का केस है या लॉस का केस है? प्रॉफिट का केस तब कहलाता है जब बेचने वाला प्राइस, ध्यान रहे, बेचने वाला प्राइस मतलब सेल्स प्राइस और सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस। जब सेल्स प्राइस मतलब बेचने वाला प्राइस खरीदने वाले प्राइस से हायर हो, ज्यादा हो, तो वो केस कहलाता है प्रॉफिट का केस। समझ आया? अब हम लोग को यहां पे निकल के आ जाएगा सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस है 15 और कॉस्ट प्राइस है 10। कितना आया निकल के? ₹5। ₹5 क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया? गॉट इट? तो ये था हमारा प्रॉफिट का केस। अब हम आते हैं लॉस पे। लॉस कैसे होता है? प्रॉफिट तो समझ में आया, जब सेल्स प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो वो प्रॉफिट का केस है, हमको पता चल जाता है। तब हम जब पता चल जाता है एट द एंड कि ये प्रॉफिट का केस है, तब हम लोग ये फॉर्मूला पुट करते हैं। आपको सवाल आएगा कि अभी अरे ये हम लोग ये फॉर्मूला हम पुट करें तो कब करें? तब करना है जब आपका सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। समझ में आया? लॉस किसे कहते हैं? लॉस सेम चीज़ है, बस प्रॉफिट का उल्टा। ठीक है, समझ लो, अब ये हो गया 15 और ये हो गया 10। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया 15 और ये हो गया 10। ये साफ साफ एक लॉस का केस है। जब कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का प्राइस ज्यादा हो, मतलब यहाँ पे 15 है, और बेचने का प्राइस कम हो खरीदने के प्राइस से, when the cost price is higher, when the cost price is higher than the sales price, when the cost price is higher than the sales price, this case is known as a loss. This case is known as to be a loss case, या फिर एक लॉस। और लॉस का फॉर्मूला जैसे पता चल गया कि हाँ भाई कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेल्स प्राइस से, कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस से ज्यादा है,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉस्ट प्राइस पहले आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस था ₹15 माइनस सेल्स प्राइस 10, क्या हो गया ₹5 का। ₹5 का क्या हुआ, जैसे कि हमने खरीदा था ₹15 में, हमको मजबूरन या किसी भी हालत के लिए हमको ₹5 लॉस में हमने बेचा, किसी भी हालत में हमने ₹5 कम में बेचा, तो वो केस क्या हुआ, लॉस का केस हुआ। किसका केस हुआ, लॉस का केस हुआ। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, और कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, इसको असल में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेल्स प्राइस क्या होता है, ये आपको समझ में आया। गुड। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो कि बुक में ही दिया है मैं वही दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट प्राइस एक चीज़ को खरीदने का कॉस्ट प्राइस ₹1000, क्या है ये, रुपीज़ के फॉर्मेट में है, तुम लोग यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल डाल देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज़, 1000 खरीदने का प्राइस 1000, बेचने का प्राइस है 1200। आप लोग कमेंट्स में लिख के बताओ, जल्दी जल्दी से आप लोग फाइंड आउट करो खुद कॉपीज़ में कि आपका आंसर कितना निकला, बिना एग्जाम्पल का आंसर देखे, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट और लॉस का केस, मेरे को बताना इस साइड। ओके, तो ये है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे किसका केस होगा, साफ साफ दिख रहा है, आप लोग देखो कौन सा बड़ा है, क्या कॉस्ट प्राइस बड़ा है या फिर सेलिंग प्राइस बड़ा है। ऑब्वियस सा बात है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, और सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो क्या का किस चीज़ का केस होता है, प्रॉफिट का या लॉस का, प्रॉफिट का केस होता है। तो फॉर्मूला लगेगा SP माइनस CP इक्वल्स 1200 माइनस 1000 इक्वल्स ₹200 का क्या हुआ, प्रॉफिट, ₹200 का प्रॉफिट। दूसरा केस, दूसरा नंबर, कॉस्ट प्राइस दिया है 4500, 4500, और सेल्स प्राइस दिया है 4000 रुपीज़, 4000। तो यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है किसका केस है, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से, पता चल जाता है कि ये लॉस का केस है। तो लॉस का केस वाला का फॉर्मूला क्या है, लॉस का केस का फॉर्मूला क्या हो गया, CP सबसे पहले आ जाएगा, CP मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें कंफ्यूज मत करना, कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है CP, सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है SP। ठीक है, एकदम सिंपल क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 4500, ये भी सिंपल है, सेलिंग प्राइस 4000, आंसर निकला ₹500 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। इट इज द केस ऑफ प्रॉफिट, इट इज द केस ऑफ लॉस, 500 का हमको नुकसान हो गया। ठीक है, इतना हम लोग क्लियर है। ओके, गॉट इट। तो अब एक नया चीज़ आपको मैं बताऊंगा। चलो, ये तो हम लोग पता कर लिया कि कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, इतना हम लोग अभी क्लियर है कि हाँ इतना प्रॉफिट हुआ, इतना अमाउंट प्रॉफिट हुआ, इतना अमाउंट का लॉस हुआ। लेकिन पता कैसे लगा इन परसेंटेज फॉर्म कि हमारा एट द एंड ऑफ द डे, दिन के ख़त्म होते ही हमारा 10% का प्रॉफिट हुआ ऑल टोटल, या फिर हमारा 10% का लॉस हुआ ऑल टोटल, सारे सामान बिक्री कर दिए, बेच दिए, सब हो गया, और लास्ट में हमको 10% या 50% का प्रॉफिट हुआ, या फिर लाइक 20% का लॉस हुआ। कैसे पता चलेगा, देखिए होता मैं बताता हूँ, ध्यान से गौर कीजिएगा। एक नया कॉन्सेप्ट है परसेंटेज, एक नया टॉपिक है, ध्यान दीजिए। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस बाय कॉस्ट प्राइस
इंटू 100। समझ में नहीं आया? ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट का अगर परसेंट समझ लो, फॉर एग्जांपल हमारा जैसे कि वो वाला पहला केस था हमारा 1000 रुपये के खरीद में 1200 में बिक्री हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये वाला हमारा केस है, सीपी है 1000 रुपये और एसपी है, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल एसपी है 1200 रुपये। तो ये केस किसका है? प्रॉफिट का केस है, क्योंकि एसपी बड़ा है सीपी से। ओके, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना रहेगा? ये है प्रॉफिट परसेंटेज का सिंबल। आप लोग पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? क्या था? प्रॉफिट, जैसे कि केस है प्रॉफिट का, तो ये हम लोग लेंगे प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमारा ये यहाँ पे कितना निकला था? प्रॉफिट का केस था, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है ₹200 रुपये का, 200 का प्रॉफिट हुआ था, है ना। 200 का प्रॉफिट होता है, इसलिए मैंने पी लिखा। तो 200 का प्रॉफिट अमाउंट हमको मिल चुका है कि 200 का प्रॉफिट अमाउंट इस केस में हमारा 200 का प्रॉफिट हुआ था। अमाउंट तो हमको मिल गया, परसेंटेज कैसे निकाले? इतने के अंदर का 1000 में खरीदारी और बेचे 1200 में, 1000 में खरीदे और बेचे 1200 में, हुआ प्रॉफिट हमारा 200 रुपये का। लेकिन इतने के अंदर हमारा कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, वो कैसे निकालें? बस फॉर्मूला है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। फॉर्मूला है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट, जो कि है 200 बाय कॉस्ट प्राइस सीपी, जो कि है 1000 इंटू 100। 100 मीन्स टोटल परसेंटेज का वैल्यू। टोटल परसेंट हमेशा कितना रहता है? 100 रहता है ना, 100%। तो 100% से हमको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हम लोग डाल दिए। प्रॉफिट का केस है, तो हम लोग प्रॉफिट का अमाउंट डालेंगे 200 रुपये बाय सीपी है 1000। इसका केस देख रहे हैं हम लोग, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस, इंटू 100। कितना निकलेगा? यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 0 0 कट गया, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे भी 1 0 है, कट गया, बचा इक्वल्स टू कितना हो गया? 20%। समझ गए? अब एग्जाम्पल 1 को देखो, कंप्लीट हुआ। यहाँ पे बोला था फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेजेस। आप पहले बताओ कि भैया आपने तो पहले ऐसा क्यों किया कि पहले सिर्फ प्रॉफिट निकाले बाद में परसेंटेज निकाले? मैंने इसे इसलिए किया क्योंकि बहुत लोग आप में से बिगिनर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सुन भी रहे, मे भी वैसा भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बहुत जन को पहले से पता भी नहीं होता। मतलब इन द सेंस हमको कॉमन फॉर्म पता होता है कि हाँ भाई हमको ऐसे प्रॉफिट निकलता है या लॉस पता है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है पता नहीं होता मैक्सिमम टाइम। तो इसीलिए मैंने कंफ्यूज नहीं किया आपको, एक साथ सब कुछ एक साथ प्रॉफिट्स के साथ साथ प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालने वाला प्रॉफिट मैंने आपको एक साथ नहीं बताया, ठीक है। तो पहले आपको मैंने इसलिए क्लियर करवाया कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बाद में आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो दिखाया। समझ में आया? एकदम बढ़िया है ना? ओके देन। समझ में नहीं आया तो भाई मेरे को बताना, ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए आप लोग से, क्योंकि ऑनेस्ट होगा तभी मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना भाई। तो इतना अभी तक देखने के लिए वीडियो थैंक यू सो मच, और देखिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 निकल गया 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। तो वैसे दूसरा केस हम लोग लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 जो कि लॉस का केस था, तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। क्या था एग्जाम्पल नंबर 1 आई, एग्जाम्पल नंबर 1 का डबल आई, मतलब नंबर 2। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया है 4500 रुपये, सेलिंग प्राइस हमको दिया है 4000 रुपये। ओके, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस का केस हुआ, ये बताओ। ऑब्वियस सा बात है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है एसपी से, तो ये लॉस का केस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 500 का लॉस हुआ। अब तो ये 500 का अमाउंट निकल गया, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला डालो, लॉस, प्रॉफिट का केस नहीं है ये, लॉस का केस है, तो हम लोग लॉस लेंगे ऑब्वियसली, लॉस बाय क्या है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेम थिंग, बस वैल्यू डाल लो, फॉर्मूला मिल गया, बस वैल्यू डालो, आंसर निकालो। लॉस कितना हुआ? 500 का, लॉस अमाउंट इज इक्वल टू 500।
CP 4500 इंटू 100 इक्वल टू 0 0 कट गया। फिर बचा 45, ये है 500, ये हम लोग 5 से काट सकते हैं। आप लोग इसको डिवाइड कर देना, एट द एंड आंसर आएगा। देखो मैं अभी करूँगा 5 9 जा 45, 5 0 0, हम लोग का आ गया 100/9 हो रहा है। ठीक है, 100/9 हो रहा है, क्या ये कटेगा? पॉइंट में आंसर आएगा, या फिर आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी कर सकते हो। अब ये आप बोलोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब इस टाइप का फॉर्मेट, 1 होल 1/2, 1 होल 1/2 परसेंटेज, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मेट ऐसे होता है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो। ये कैसे निकलेगा? 9 डिवाइडेड बाय 100, 9 1 जा 9, सॉरी 19 हो गया, 10 - 9 1, नीचे आया 0, 9 1 जा 9 आया 1, 11.11111 ऐसे चलेगा। तो समझ में आया? तो यहाँ पे पॉइंट डालो, 9 0 फिर 9 9 1 जा 9 ऐसे करके चलेगा ये। तो इक्वल टू देके 11.11% का लॉस हुआ। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ये निकाल सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 11.11% भी सही है। तो या तो आप यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्मेट में, पॉइंट के फॉर्मेट में लिख सकते हो, या फिर मिक्स्ड फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे होगा एट द एंड आंसर 11 होल 1/9%। लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ये। तो इतना ही था हमारा आज का चैप्टर प्रॉफिट और लॉस के बारे में। कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट्स में लिख के बताना, और क्या इंप्रूव करना है क्या नहीं करना है वो भी आप लिख के बताना, ताकि मैं खुद को इंप्रूव कर सकूं। ऑनेस्ट फीडबैक ओनली। तो गाइज ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सिया, टेक केयर।